की यात्रा का मकसद क्या था? देखिए, हमारा मकसद है मुख्यतः यहाँ के जो MSMEs हैं, यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन तक जो मोदी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो पहुंच नहीं रही हैं उन तक, वो उन तक पहुंचे। हम उनको अवेयरनेस करके बताएं कि उनका लाभ लें, कैसे लाभ ले सकते हैं, वो उनको लाभ मिले। हम एक नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये काम करते हैं। यहाँ पे हमने जो MSME डेवलपमेंट फोरम है जिसके माध्यम से काम कर रहे हैं, उसका यहाँ पे एक सेटअप खड़ा किया है। हमारे भाई हैं, इन्होंने ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी प्रेसिडेंट हैं और BJP के भी प्रेसिडेंट हैं, तो इन्होंने स्वीकार किया है कि ये यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए यहाँ पर MSME डेवलपमेंट फोरम के कन्वीनर के नाते काम करेंगे। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने भी स्वीकार किया है कि ये भी उत्तरदायित्व लेके और MSME फोरम के माध्यम से यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 6 महीने तक बाहर देश में जा नहीं पाते, उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, उसकी पैकेजिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी कई तरह से रिक्वायरमेंट है और हमारी सरकार के पास सब कुछ है। वो डिज़ाइनिंग सेंटर भी हैं, उनके टूल सेंटर भी हैं, उनके पास क्लस्टर डेवलपमेंट की योजनाएं हैं और लाखों करोड़ों रुपए हमारी सरकार के पास इन लोगों के लिए है, पर उनको पहुंच नहीं रहा। यहाँ पे हम LG साहब से मिले, यहाँ पे हम इंडस्ट्री सेक्रेटरी से मिले, यहाँ बहुत ही डायनेमिक जो मेंबर पार्लियामेंट है उनसे मिले, CEC से मिले, सब में उत्साह है। हम दिल्ली से आके सिर्फ एक जोत बड़ी तौर पे जला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं हो रहा। ये सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, पर हर आदमी के पास कुछ नया आइडिया होता है, तो हम अपनी आइडियाज़ भी इनके आइडियाज़ में मिलाएंगे और आगे वो काम बढ़े। और लद्दाख का बहुत बड़ा महत्व है, ये हमारे देश का सिरमौर है, सिर है, हमारी शरीर का एक फेस है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ के लोग जितने मजबूत होंगे, जितने समृद्ध होंगे, जितने वो देश के साथ जुड़ेंगे। यहाँ से आप संतुष्ट हैं? यहाँ से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की जो लोकल टीम, काम तो देखिए लोकल टीम ने करना, उन्होंने आगे रहना। हम तो वहाँ से जो फीडबैक दे सकते हैं, वहाँ से जो केंद्र की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर काम तो यहाँ के लोकल लोग ही करेंगे। और मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि सारों में बहुत उत्साह है। हालांकि हमारे भाई BJP से जुड़े हैं, पर उनके अंदर यहाँ के लोगों के प्रति बहुत संवेदना है, वो भी कुछ करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि हम उनको किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। काशी जी, आपने मुलाकात की तो आपको यहाँ किस तरह की परेशानी आपने इनको अवगत कराया जिससे वो समस्याएं दूर हो सके? सबसे पहले मैं गोयनका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अपने कीमती समय निकाल के लद्दाख आके लद्दाख के MSME को क्या क्या कठिनाई है उनको सुनने के लिए गोयनका जी ले आए और हमने पूरा लद्दाख के खासकर MSME जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो ग्रीवेंसेस है, उनको बहुत अच्छी तरह से गोयनका जी ने सुना और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ या जिसके साथ भी हमें इस चीज़ पे टेकअप करना पड़े, गोयनका जी ने पूरा हमें आश्वासन दिया कि इस चीज़ पे हम पूरा गोयनका जी ने पूरा आगे जाके पूरा गवर्नमेंट के साथ बात करके लद्दाख की जो ग्रीवेंसेस है लोग खासकर लोकल MSME के, इन चीज़ को पूरा करने में पूरा हमें अब आपको भरोसा है कि ये समस्याएं दूर हो पाएंगी आने वाले भविष्य में? अब देखेंगे जब ये कुछ मिलके काम होगा, जब मिलके काम करेंगे। मैंने बताया ना कि ये हिंदुस्तान का सिर है लद्दाख, तो जो अंग हैं दूसरे वो सिर के लिए काम नहीं करेंगे तो पूरा शरीर कैसे चलेगा। तो ये हम इनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। इस भावना से हम आए हैं यहाँ। हम कोई
इनके लिए कोई चैरिटी करने नहीं आए। इनका हक इनको मिले। जैसे इन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए, नया यूनिट लगाने से पहले जो एग्जिस्टिंग है उनका सर्वाइवल और रिवाइवल सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनकी जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं वो हम होम मिनिस्टर से बात करेंगे और भी करेंगे, और यहाँ से कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सिस्टम इनिशिएट हुआ है। हम वहाँ देखेंगे कि जल्दी से जल्दी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास हो।